आज मैं आपको एक ऐसे महान योगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि आध्यात्म सिर्फ जंगलों और गुफाओं में ही नहीं बल्कि घर गृहस्थी के बीच भी पाया जा सकता है। ये हैं योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, महावतार बाबा जी के महान शिष्य। 19वीं सदी में जब लोग मानते थे कि योग सिर्फ सन्यासियों के लिए है, तब लाहिड़ी महाशय ने एक नया रास्ता दिखाया। वो एक साधारण अकाउंटेंट थे, पिता थे, पति थे, लेकिन साथ ही एक पूर्ण सिद्ध योगी भी थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को बंगाल के नादिया जिले के घुर्नी गांव में हुआ था। उनके पिता गौरमोहन लाहिड़ी और माता मुक्तकेशी एक ब्राह्मण परिवार से थे। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो एक बाढ़ में उनकी मां का देहांत हो गया और घर भी बर्बाद हो गया। इसके बाद पूरा परिवार वाराणसी आ लिया, जहां उन्होंने दर्शन, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा ली। 1846 में उनका विवाह काशीमणि से हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना भी सिखाया। 1851 में वो ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क और ट्यूटर के रूप में काम करने लगे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 27 नवंबर 1861 को। उस दिन लाहिड़ी जी का तबादला रानीखेत हो गया था, जो हिमालय की तलहटी में है। एक दिन जब वो पहाड़ियों में टहल रहे थे तो उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो उन्हें बुला रही थी। जब वो आवाज़ की दिशा में चढ़ते गए तो उनकी मुलाकात हुई महावतार बाबा जी से, उस अमर योगी से जो सदियों से हिमालय में रहते हैं। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और कहा कि अब उनका बाकी जीवन इस पवित्र विज्ञान को फैलाने में बीतेगा। बाबा जी ने लाहिड़ी जी से कहा था, तुम्हें चुना गया है क्रिया योग के माध्यम से अनगिनत सच्चे साधकों को आध्यात्मिक शांति देने के लिए। लाखों लोग जो पारिवारिक बंधनों और सांसारिक कर्तव्यों में फंसे हैं, वो तुमसे नई उम्मीद लेंगे, क्योंकि तुम भी उनकी तरह एक गृहस्थ हो। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि योग की सबसे ऊंची उपलब्धियां पारिवारिक व्यक्ति के लिए भी बंद नहीं है। ये बात कितनी गहरी है। बाबा जी ने समझ लिया था कि आने वाले समय में योग को घर घर तक पहुंचाना होगा। रानीखेत से वापस वाराणसी लौटने के बाद लाहिड़ी महाशय ने अपना असली मिशन शुरू किया। दिन में वो अपने सरकारी काम में व्यस्त रहते, शाम को घर आकर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते और रात में अपने शिष्यों को क्रिया योग सिखाते। कहते हैं कि वो कभी सोते ही नहीं थे, पूरी रात अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते रहते। उनके घर के सामने वाले कमरे में हजारों लोग आते थे दीक्षा लेने के लिए। वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को मना नहीं करते थे। लाहिड़ी महाशय की खासियत ये थी कि वो हर शिष्य को अलग तरीके से सिखाते थे। वो समझते थे कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक ज़रूरतें अलग होती हैं। उन्होंने अपनी पत्नी काशीमणि को भी क्रिया योग सिखाया और वो भी एक सिद्ध योगिनी बन गई। उनके शिष्यों में परमहंस योगानंद के माता पिता भी थे और स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी भी, जो बाद में योगानंद जी के गुरु बने। एक दिलचस्प बात यह है कि लाहिड़ी महाशय ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया। वो चुपचाप अपना काम करते रहे। लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने कोलकाता में आर्य मिशन की स्थापना की, उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए। वो नियमित रूप से गीता सभाएं करते थे, जहां भगवद गीता पर चर्चा होती थी। उनके शिष्य उनकी बातों को लिख कर रखते थे, जो बाद में किताबों का रूप ले गईं। लाहिड़ी महाशय का जीवन एक परफेक्ट बैलेंस का उदाहरण था। वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो वो भी उतना ही पवित्र काम कर रहा है जितना कोई सन्यासी करता है। उन्होंने अपने ज्यादातर शिष्यों को शादी करने की सलाह दी और कहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष पाया जा सकता है। ये बात उस समय बहुत क्रांतिकारी थी, जब लोग मानते थे कि आध्यात्म के लिए घर-बार छोड़ना जरूरी है। उनकी शिक्षा का मूल सिद्धांत था बाहरी त्याग नहीं, बल्कि भीतरी त्याग। वो कहते थे कि असली सन्यास मन का होता है, शरीर का नहीं। तुम दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने मन को परमात्मा में लगाए रखो। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। 26 सितंबर 1895 को दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन लाहिड़ी महाशय ने अपना शरीर त्यागा। उनके अंतिम शब्द थे, जो लोग इस अमर क्रिया योग का अभ्यास करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होंगे और अनाथ नहीं बनेंगे। बाबा जी महाराज से इस महान और अमर क्रिया योग को प्राप्त करके मैंने इसे इस संसार में पुनर्जीवित किया है। लाहिड़ी महाशय की विरासत आज भी जीवित है।
परमहंस योगानंद ने उन्हें योगावतार की उपाधि दी, यानी योग के अवतार। उनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में विस्तार से लिखी गई है और इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यहाँ तक कि द बीटल्स के फेमस एल्बम सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड के कवर पर भी उनकी तस्वीर है। आज जब हम मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ में फंसे हैं, तो लाहिड़ी महाशय का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमें दिखाते हैं कि आध्यात्म कोई एस्केप नहीं है जिंदगी से, बल्कि जिंदगी को और भी गहराई से जीने का तरीका है। उन्होंने साबित किया कि एक आम इंसान भी अपनी डेली रूटीन में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए परमात्मा को पा सकता है। क्रिया योग की जो परंपरा लाहिड़ी महाशय ने शुरू की, वो आज भी चल रही है। दुनिया भर में लाखों लोग इस पवित्र तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं और अपने जीवन में शांति और आनंद पा रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योगी वो नहीं है जो दुनिया से भागता है, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर भी अपने मन को परमात्मा में लगाए रखता है। लाहिड़ी महाशय का जीवन एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। वो दिखाते हैं कि चाहे आप कोई भी काम करते हो, कहीं भी रहते हो, आपके पास भी वो सब कुछ पाने की क्षमता है जो किसी महान संत के पास होती है। बस ज़रूरत है सच्ची लगन, नियमित अभ्यास और गुरु की कृपा की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि परमात्मा हर जगह है, हमारे घरों में, हमारे कामों में, हमारे रिश्तों में। बस हमें उसे देखने की आंख चाहिए, और वो आंख मिलती है क्रिया योग के अभ्यास से।